अब मार्च 2017 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 10 अप्रैल 2017 को 13 राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास गए और ईवीएम पर सवाल उठाए। हालांकि ये प्रक्रिया अब भी जारी है। कई राजनीतिक दल और उनके नेता ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पहले ही कर चुके हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसकी मांग कर चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल 2024 के एक आदेश का हवाला देते हुए पीएम मोदी विपक्षी दलों की मांग पर कई बार तंज कस चुके हैं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। अब दरअसल 26 अप्रैल 2024 आपको ले चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर दिया था। साथ ही ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच, इस पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था। तब कोर्ट ने कहा था कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर संदेह करना सही नहीं है। फिलहाल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम के वोटों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान होता है। इससे पहले 2018 में भी देश में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका था। तब एक एनजीओ न्याय भूमि की तरफ से ए सुब्बा राव ने यह जनहित याचिका कोर्ट में दायर की थी। उन्होंने कहा था कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और इसलिए इसका इस्तेमाल चुनावों के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। इससे पहले ईवीएम के खिलाफ देश में सबसे पुराना मामला मद्रास उच्च न्यायालय में 2001 का है, जिसपे उस साल तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन में चुनाव आयोग को ईवीएम का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी। तब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईवीएम के फायदे पारंपरिक मतपेटियों से बहुत ज्यादा है। इसके बाद 2004 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था, जिसपे कहा गया था कि ईवीएम से छेड़खानी का खतरा है और उससे कराए गए चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकते। तब अदालत ने संदेहों को दरकिनार करते हुए कहा था कि ईवीएम का आविष्कार निसंदेह इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की एक बड़ी उपलब्धि और राष्ट्रीय गौरव है। अब आपको बताते हैं देश में ईवीएम की जरूरत पड़ी क्यों, मकसद क्या था, किस मकसद से चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया गया। दरअसल आजादी के बाद 1952 में देश में सबसे पहले आम चुनाव हुए, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुए। हर एक प्रत्याशी को लेकर पोलिंग बूथ पर एक मतदान पेटी और उन पर प्रत्याशी का नाम और चिन्ह लगाया गया। लेकिन इस पर सबसे बड़ी खामी यह थी कि जाली मतदान और बूथ कब्जा करने की घटनाओं में बहुत हद तक संभावना रहती थी। 2001 तक देश में बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव हुए। इस दौर में राजनीति में बाहुबल, गुंडागर्दी ये आ चुके थे। साथ ही साथ बूथ कब्जाना, बैलेट बॉक्स में पहले ही बैलेट पेपर से भर दिया जाना, ऐसी घटनाएं सामने आने लगी।
भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बाद भी बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे। देश के कई राज्यों से इस प्रकार की घटनाएं बराबर सामने आती थी। जब बैलेट से मतदान होता था तब बिहार और यूपी जैसे राज्यों में यह माना जाता था कि जो बाहुबल का धनी नहीं है उनके लिए चुनाव जीतना असंभव है, आसान नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा जाता था कि बूथ कब्जाने या छापने की वजह से कुछ सीटों पर कुल वोटरों की संख्या से ज्यादा मतदान हो जाता था। ऐसी घटनाओं में न केवल जान माल का नुकसान होता था बल्कि देश के लोकतंत्र का भी उपहास होता था। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाने वाले निर्वाचन आयोग के लिए इस तरह की समस्या का निदान बहुत जरूरी था। यह बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया था। चुनाव आयोग बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं में लगाम लगाना चाहता था ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जा सके। धीरे धीरे चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया के सुधार की दिशा में काम करता रहा और फिर सभी पार्टियों की सहमति के बाद ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई। इस तरह से ईवीएम आई और उसके बाद आज का यह सच जिसके ऊपर आज ये चर्चा हुई।